कीर्ति किडनैप हो चुकी थी और वो आदमी उसके सिर पर बंदूक तानकर खड़ा था। कुणाल चाहता तो 2 पंच मारकर उसे सबक सिखा सकता था, लेकिन कीर्ति की सेफ्टी के लिए कुणाल ने हार मान ली। उसे मजबूर होता देख कीर्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने उसे समझाते हुए कहा, कुणाल तुम जाओ यहाँ से, यह आदमी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। उस आदमी ने कीर्ति के सिर पर कसकर बंदूक सटाते हुए कहा, ए लड़की, ज्यादा होशियारी दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले वो जाएगा और फिर तू। कुणाल ने फौरन उसे रोकते हुए कहा, उससे दूर रहो वरना क्या, अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। कहते हुए वो आदमी हंसने लगा। उसके बाकी के गुंडे कुणाल को घेर कर खड़े हो गए और उसे पकड़ लिया। कीर्ति ने मायूस होते हुए कहा, कुणाल तुमने ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने कुणाल को भी उसके बगल में बिठा दिया और कुर्सी से बांध दिया। उन गुंडों के लीडर ने कुणाल के करीब आते हुए कहा, तुझे बहुत हीरो बनने का शौक है ना, तो अब बता अपनी हीरोपंती। कहते हुए उसने कुणाल के पेट में 2 घूंसे मार दिए। उसे मारते हुए देखकर कीर्ति से रहा न गया। वो उस पर चिल्ला उठी, छोड़ो उसे, हाथ भी मत लगाना। उसकी चीख सुनकर वो आदमी तुरंत रुक गया और हंसते हुए बोला, क्या बात है, लड़की को मारो तो लड़के को दर्द होता है, लड़के को मारो तो लड़की को दर्द होता है, वाह क्या बात है। तभी वहां खड़े गुंडों में से किसी ने कहा, ऐसे लोगों को दुनिया 2 जिस्म 1 जान कहती है। अरे हाँ, 2 जिस्म 1 जान, कहते हुए उनका लीडर जोर जोर से हंसने लगा। वहां खड़े सारे गुंडे भी उसके साथ ठहाके लगाकर हंसने लगे। कीर्ति उनकी हंसी सुनकर इरिटेट हो रही थी। कुणाल ने एक नजर कीर्ति की तरफ देखा और फिर उन्हें देखने लगा। कीर्ति ने कुणाल से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें हीरो बनने के लिए किसने कहा था? चुपचाप यहाँ से चले क्यों नहीं गए? कुणाल उसे हैरानी से देखने लगा और उसे फुसफुसाकर बोला, कीर्ति तुम पागल हो क्या? तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम में छोड़कर कैसे जा सकता था? अच्छा, किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? और ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? कुणाल ने झुंझलाते हुए कहा, तुम मुझसे लड़ने का मौका क्यों ढूंढती रहती हो? कम से कम आसपास का माहौल कैसा है ये तो देख लिया करो। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने तुरंत उन गुंडों की तरफ देखा। वो सभी आपस में इन दोनों का क्या करना है इस बात की प्लानिंग कर रहे थे। कुणाल ने आगे कहा, मैं यहाँ के कूड़े घर के पास से वापस लौटने वाला था, लेकिन मेरी नजर नीचे गिरे तुम्हारे फोन पर पड़ी। मैं कुछ कदम ही आगे बढ़ा था, तभी इस घर से 2 लोग निकलते हुए दिखे। फिर मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम यहीं पर हो। जब यहाँ आया तो ये लोग तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे, जिसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया। कीर्ति ने झिझकते हुए कुणाल की तरफ देखा और एक बार फिर उससे अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना? कुणाल ने तपाक से कहा, बहुत जल्दी पूछ लिया। कीर्ति ने उसे इग्नोर कर दिया और बोली, फोन को वहां फेंकने का फायदा तो हुआ, लेकिन अगर पता होता कि तुम यहाँ आ जाओगे तो मैं हरगिज ऐसा नहीं करती। उसकी बात पर कुणाल चिढ़ भरी नजरों से उसे देखने लगा। इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद वो ये कह रही है कि कुणाल को वहां नहीं आना चाहिए था। कीर्ति ने दोबारा उससे पूछा, बाकी सब ठीक है, लेकिन तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस जगह पर हूँ। इस बात पर कुणाल को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी नजर झुकाते हुए कहा, कीर्ति आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे लगा कि तुम इस तरह चोरी छिपे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई होगी। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने झुंझलाते हुए कहा, क्या कुणाल, क्या तुम पागल हो? मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, और कैसे कहूँ कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मेरे लाइफ में तुम्हारे सिवा। कीर्ति को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही कहने जा रही है, इसीलिए अपनी बात पूरी करने से पहले वो चुप हो गई। लेकिन कुणाल ने कीर्ति से कहा, क्या मेरे सिवा? क्या हुआ, बोलो। कीर्ति बिना उसका जवाब दिए अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप बैठ गई। अगले ही पल गुंडों का लीडर अपने फोन पर कुणाल की तस्वीर रखे उनके पास आकर बोला, क्या बात है, हमारी तो लॉटरी लग गई। मिस्टर कुणाल रायजादा हमारे कब्जे में है। अब तो हम करोड़पति नहीं, अरबपति बन जाएंगे, अरबपति।
उस आदमी की शक्ल ही बता रही थी कि वो आज कितना खुश है। खैर, खुश होता क्यों ना, किसी किडनैपर को कोई खरबपति मिल जाए तो वो इसी तरह पागल हो जाएगा। अपने फोन पर कुणाल को सर्च करने के बाद वो आदमी पागल हो रहा था, जैसे उसका जैकपॉट लग गया हो। कीर्ति ने कुणाल की तरफ भड़कते हुए कहा, लो अब तो गए काम से। अब ये किसी भी तरह पापा का नंबर ढूंढ लेगा और सीधे उन्हें फोन करके परेशान करेगा। तुम्हें क्या जरूरत थी कुणाल मेरे पीछे आने की? कीर्ति बेहद परेशान और टेंशन में दिख रही थी। उसे हैरान देखकर कुणाल ने मन ही मन कहा, शायद भगवान की यही इच्छा थी। अगर मैं नहीं आता तो ना जाने इन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया होता, और इसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। फिर उसने कीर्ति को समझाते हुए कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। अगर उसने डैड के पास फोन किया तो अपनी मुसीबत खुद बुला लेगा। नहीं कुणाल, डैड बहुत परेशान है और मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आई थी। डैड की वजह से? ये सुनकर कुणाल के चेहरे पर कंफ्यूजन की लकीरें दिखाई देने लगी। कीर्ति ने कहा, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, पहले यहाँ से निकलने की सोचो। तभी कीर्ति की नजर उस आदमी पर पड़ी जो फोन पर रंजीत को कॉल करने की तैयारी में था। कीर्ति ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं, अगर उसने पापा को फोन कर दिया तो तब तो और मुसीबत हो जाएगी। इसे किसी भी तरह अपनी बातों में उलझाना होगा। ये सोचते ही उसने कुणाल की तरफ देखा और चमकती आंखों के साथ फौरन चिल्लाते हुए बोली, बहुत हीरो बनने का शौक था ना, लो अब भुगतो। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी और कुणाल दोनों ही उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। कीर्ति ने देखा कि वो आदमी अब कॉल करने की बजाय उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, तो उसने बात आगे बढ़ाते हुए वापस कुणाल से कहा, अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ना तुम यहाँ आए होते और ना मेरी मुश्किलें बढ़ी होती। उसके अचानक भड़कने पर कुणाल को कुछ शक हुआ और उसने भी कीर्ति का साथ देते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हें बचाने आया तो इसमें मेरी गलती है, और खुद किसी और की बात मानकर यहाँ चली आई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्या? कुणाल, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा मूड पूरी तरह से खराब हो चुका है। अब क्या हुआ? मेरे लिए तो चंबल की डाकू बन जाती हो और इनके लिए भीगी बिल्ली। अपनी बात पूरी करते ही उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, खुद को देवसेना समझ रही थी, खुद में मुसीबत मोल लेना जैसे इसकी आदत बन गई हो। वहां खड़े सभी आदमी उन लोगों की तरफ देखने लगे और उन पर हंसने लगे। उन सब का ध्यान अब दरवाजे से हटकर उन पर आ चुका था। अगले ही पल उन्हें बाहर से किसी बम के फटने की आवाज सुनाई दी। उसे सुनकर सभी अलर्ट हो गए और बाहर की तरफ भागने लगे। यहाँ तक कि उनका लीडर भी बाहर की तरफ भागा। उस कमरे में अब कुणाल और कीर्ति के अलावा कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल तेजी से एक आदमी उनके पास आया। उसके चेहरे पर मास्क और सिर पर हैट थी। वो जल्दी जल्दी उनके हाथ में बंधे उस रस्सी को खोलने लगा। कुणाल ने हैरान होते हुए पूछा, तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रहे हो? लेकिन वो आदमी कुछ कहता इससे पहले कीर्ति ने कहा, मुझे पता था तुम समय मिलते ही यहाँ आ जाओगे। कुणाल ने कीर्ति को उसके लिए इस तरह से कहता देखा तो खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, तुम इसे जानती हो? कीर्ति कुछ जवाब देती तब तक उन दोनों के हाथ की रस्सियां खुल चुकी थी। उस आदमी ने कुणाल और कीर्ति के सामने आते हुए कहा, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से निकलो यहाँ से। वो दोनों भी बिना सवाल जवाब किए उसके पीछे फौरन वहां से निकलने लगे। इससे पहले वो दरवाजे के बाहर पैर रख पाते एक आदमी ने उन्हें भागते हुए देख लिया। अरे पकड़ो इन्हें, ये लोग भाग रहे हैं। उस आदमी के चिल्लाते ही सबके सब उनकी तरफ दौड़ पड़े। कीर्ति वापस अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन वो आदमी और कुणाल उन गुंडों के ऊपर कूद पड़े। दोनों ही हीरो की तरह उनकी पिटाई कर रहे थे। कीर्ति उन दोनों को देखकर शॉक थी। पहले की तरह इस बार भी उन सबका लीडर चुपके से कीर्ति के पास आ गया और वापस से उसे बंदूक दिखाते हुए बोला, ए लड़की, बोल इनको मेरे आदमियों को मारना बंद करे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। कीर्ति के कहने से पहले ही वो दोनों कीर्ति को मुश्किल में देखकर रुक गए। कुणाल ने कहा, रुको, उसे कुछ मत करना, अब हम किसी को नहीं मार रहे हैं। लेकिन उस हैट वाले आदमी ने कुणाल को इग्नोर करते हुए कहा, अरे
क्यों नहीं मारेंगे? अब तो ये डबल मार खाएगा। इसकी हिम्मत कैसी हुई बंदूक दिखाने की? और वो भड़कते हुए उस लीडर के पास जाने लगा। लेकिन उनके लीडर ने कीर्ति के सिर पर बंदूक चिपकाते हुए कहा, देख, एक कदम भी आगे बढ़ा है ना, इस लड़की का सिर उड़ा दूंगा। लगता है उस आदमी ने कीर्ति को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। कीर्ति ने झुंझला कर वो बंदूक पकड़ते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें अबला दिखाई देती हूँ? भगवान ने मेरा चेहरा इतना भोला क्या बना दिया, तुम लोगों ने तो मुझे कुछ ज्यादा ही डरपोक समझ लिया। मजाकिया अंदाज में कहते हुए कीर्ति ने उसके हाथ से वो बंदूक एक झटके में छीन ली। ये देखकर वहां का हर एक शख्स सरप्राइज था। कुणाल को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक पल को उन सबकी लड़ाई रुक गई थी और सबकी नजर कीर्ति पर ऐसे थी कि जैसे क्रिकेट का आखिरी मैच चल रहा हो और ये खेल कोहली के आखिरी बैटिंग पर टिका हो। कीर्ति ने अपनी हथेली को देखा और उनके लीडर को घूरते हुए बोली, बहुत दिनों से मैंने अपना पंजा स्टाइल यूज नहीं किया है, अब मौका मिला है तो मैं बिल्कुल नहीं चुकने वाली। कहते हुए कीर्ति ने अपने हाथों से लगातार उस आदमी को पीटना चालू किया। ये देखकर कुणाल के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने भी बराबर से उन गुंडों की धुलाई चालू कर दी। कुणाल उनको पीटते पीटते एक बार कीर्ति की तरफ देख लेता, जो मार्शल आर्ट्स की तरह उनको पीट रही थी। कुछ ही देर में वहां पुलिस आ गई और सबको अपने साथ लेकर चली गई। कीर्ति, कुणाल और वो हैट वाला आदमी अब भी वही खड़े थे। कुणाल ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप है कौन? कहते हुए कुणाल ने कीर्ति की तरफ देखा और उससे आंखों ही आंखों में पूछा। उधर उस आदमी ने अपना हैट और मास्क उतारना शुरू किया और इधर कीर्ति ने बताया, कुणाल, ये चिराग है, पहचान तो गए ही होगे, मेरे फिल्म में लीड एक्टर है। यहाँ आने से पहले मैंने इसे बता दिया था, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से इसे आने में लेट हो गया। कुणाल ने जब चिराग की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर डिम्पल वाली स्माइल थी। उसे देखकर कुणाल फौरन पहचान गया। उसने मन ही मन कहा, अरे ये तो वही जुहू वाला आदमी है। इसका मतलब कीर्ति अपनी फिल्म के लीड एक्टर चिराग के साथ थी और मैंने। कुणाल अंदर ही अंदर अफसोस कर रहा था, लेकिन चिराग ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर कुणाल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप यहाँ पर है ये देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मेरा मतलब है कि जिनके आगे पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड्स घूमते हैं, वो इन जैसे गुंडों के चक्कर में कैसे फंस गए? कुणाल और कीर्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन कीर्ति ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, चिराग, इन्हें भी यहाँ कुछ काम था तो। कीर्ति अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाई थी कि कुणाल ने उसे टोकते हुए कहा, मिस्टर चिराग, कीर्ति इज माई वाइफ। अब वो किसी मुसीबत में है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? कुणाल ने चिराग से सवाल पूछा तो जरूर था, पर चिराग का ध्यान अब कहीं और था। वो अपने सीरियस अंदाज में कीर्ति को लगातार घूरे जा रहा था। उसे देखते हुए वो मन ही मन उदास होकर बोला, कीर्ति की शादी हो चुकी है और मुझे पता ही नहीं चला, और उसने शादी भी की तो इस कुणाल रायजादा से, जिससे मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता। कीर्ति यार, तुम कितनी बड़ी धोखेबाज निकली। वो अंदर ही अंदर अपने टूटे दिल को संभाल रहा था कि कीर्ति ने पूछा, हाँ चिराग, बताओ ना, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उसकी आवाज कान में पड़ते ही चिराग अपनी मायूसी की दुनिया से बाहर आया और नकली हंसी हंसते हुए बोला, अरे जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था तब मैंने एक काकी को कहते हुए सुना कि आज फिर गली नंबर 4 के नाम से किसी को फंसाया गया है, तो मैंने फौरन तुम्हें कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन ना तो तुम्हें कॉल लग रहा था और ना तुम कहीं मिल रही थी। तो तुम्हें ढूंढते हुए जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि इन आदमियों की पिटाई हो रही है, लेकिन कुछ देर बाद ये आदमी वापस से अपने काम में लग गए। उसी वक्त मैं समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन लोगों ने तुम्हें किडनैप करके रखा है। कीर्ति ने अफसोस जताते हुए उन दोनों से कहा, आई एम सॉरी, ये मेरी ही गलती है, मुझे इस तरह किसी अनजान जगह पर अकेले नहीं आना चाहिए था। तभी चिराग ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा अब ये बताओ, फिर तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता चला?
उसके सवाल पर कुणाल कीर्ति की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। उसने तुरंत उससे पूछा, तुम किस आदमी को ढूंढ रही थी?